दोस्तों नमस्कार। तेलंगाना के एक सांसद हैं कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी। दोस्तों बीजेपी के सांसद हैं। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने एक ऐसा काम किया है दोस्तों, जो काम नितिन गडकरी नहीं कर सके, जो काम हरदीप सिंह पुरी नहीं कर सके। पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। कई बार नितिन गडकरी ने इंटरव्यू दिया, मीडिया के साथ बातचीत किया, लेकिन इस मुद्दे को जनता के समक्ष इतनी स्पष्टता से सिद्ध नहीं कर सके जो काम कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने किया है दोस्तों मोदी के लिए। दोस्तों E20 का जो विवाद, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का जो विवाद लगातार मोदी के खिलाफ एक नया संकट के रूप में सामने आ रहा है, जिस मुद्दे पर चाहे वो सीजेपी हो अभिजीत दीपके का, या फिर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो, या कांग्रेस के राहुल गांधी हो, लगातार इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में यह देश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बनेगा और इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेरने में ये लोग कामयाब होंगे। उसी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी के लिए आप कह सकते हैं दोस्तों लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने। दोस्तों कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने लाइव पर डेमोन्स्ट्रेट करके बताया, एक हाथ में इथेनॉल दूसरे हाथ में पेट्रोल, और जनता के सामने प्रदर्शित किया दोस्तों कि इथेनॉल मिलाने से गाड़ियों में कोई नुकसान नहीं होता। दोस्तों विश्वेश्वर रेड्डी इंजीनियर हैं, बड़े व्यवसायी हैं, इनके पिता, इनके ससुर, इनके दादा सब के सब राजनेता रहे हैं। राजनीतिक जीवन की शुरुआत विश्वेश्वर रेड्डी की, इनके दादा एन रंगा रेड्डी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे थे दोस्तों। 2022 तक विश्वेश्वर रेड्डी भी कांग्रेस में थे, राहुल गांधी के निकट थे, लेकिन 2022 में कांग्रेस पार्टी में तेलंगाना में जो अंतरकला था, उस अंतरकला से परेशान होकर कहा जाता है कि कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला किया। तो दोस्तों अभी जो काम कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने किया, जिस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेट किया, जिस प्रकार से बातें बताई कि इस इथेनॉल E20 फॉर्मूले को अपनाने के बाद न केवल भारत की विदेशी मुद्रा की बचत होगी, न केवल भारत के किसानों को इसका लाभ मिलेगा, बल्कि जिस प्रकार की बातें बताई जा रही है कि इससे गाड़ी के माइलेज पर असर पड़ेगा, गाड़ियों के मेंटेनेंस पर कोई असर पड़ेगा, यह सब बातें भ्रामक है, केवल और केवल सरकार को बदनाम करने की एक रणनीति है। यह बात स्पष्ट किया कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने। दोस्तों तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी अपने लिए बड़ी संभावना देख रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत में कर्नाटक के बाद यदि सबसे बेहतर प्रदर्शन किया दोस्तों, तो वो राज्य था तेलंगाना। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत रही है, उसके बाद आंध्र प्रदेश से बटा हुआ है, तेलंगाना अलग होकर बना। अभी कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री है। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एनडीए की सरकार है। लेकिन तेलंगाना वह राज्य है दोस्तों जहां 2028 में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए एक संभावना देख रही है, और इसका संकेत 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला था दोस्तों, जब भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली थी तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, वहीं से सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी। वहां की राजनीति भी दोस्तों उत्तर भारत की राजनीति की तरह ही के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, पश्चिम बंगाल के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वहां वोटों का ध्रुवीकरण कराने के लिए जिस प्रकार से मुस्लिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप स्थिति, चूंकि कांग्रेस की मजबूरी है, वहां पर टीआरएस भी है, यानी टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति। तो टीआरएस और कांग्रेस के अंदर एक होड़ है एंटी बीजेपी वोट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। और विश्वेश्वर रेड्डी एक टेक्नोक्रेट हैं, एक इंजीनियर हैं, व्यवसायी हैं, उनकी बातों पर लोग भरोसा भी करेंगे। तो इसीलिए इस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेट करना, जो काम हरदीप पुरी को करके दिखाना चाहिए था, जो काम नितिन गडकरी को करके दिखाना चाहिए था, वो काम करके
कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने दिखाया। आजकल इथेनॉल और E20 के बारे में बहुत चर्चा हो रहा है, प्रचार हो रहा है, दुष्प्रचार हो रहा है। और E20 अच्छा है, E20 बहुत गंदा है, E20 कचरा है, E20 की वजह से माइलेज कम हो रहा है, E20 की वजह से इंजन खराब हो रहा है, E20 की वजह से मेंटेनेंस और रिपेयर भी ज़्यादा हो रहा, और E20 एक पॉलिटिकल है, ये भी चर्चा हो रहा। वास्तव क्या है, तथ्य क्या है, व्हाट आर द फैक्ट्स, वो देखेंगे। ये इथेनॉल थोड़ा इतना ये स्टेनलेस स्टील का कटोरे में डालेंगे, एक बिस्लरी का छोटा बिस्लरी का कैप के उतना। थोड़ा क्वांटिटी, ये आप मत ट्राई करो। इथेनॉल का जब जलता है अच्छा नहीं दिखता, लाइट में पेट्रोल दिखता है, इसका अलग अलग कलर रहता। पोल्यूशन दिख रहा, इसमें पोल्यूशन ये है, ये इथेनॉल है, एब्सोल्यूट क्लीन बर्निंग। ये 5-6 मिनट जलता, थोड़ा ही डाले, और ये देखो इतना पोल्यूशन आ रहा पेट्रोल से, इससे कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। ये पोल्यूटिंग गंदा है, ये क्लीन है। अभी जल रहा, ये दोनों भी जल रहा, अभी खत्म हो रहा, ये देखो पोल्यूशन और भी ज़्यादा बढ़ रहा, 5 मिनट से ज़्यादा हो गया। अब पूरा जलना बंद हो गया, पूरा इसमें इथेनॉल हो गया, इसमें पेट्रोल हो गया। मगर देखो इसमें फ़र्क देखो, अंदर देखो, इसमें पूरा राख गंदा है, सूट बोलते, रेसिड्यू बोलते इंग्लिश में। ये देखो इथेनॉल एकदम साफ है, ये पेट्रोल है, ये इथेनॉल है। ये ठंडे होने के बाद मैं कर लूं, नहीं तो बहुत गर्म रहता था। ये देखो इसका राख और गंदा कितना गंदा आता, ये पेट्रोल है। और ये देखो इतना क्लीन है, कितना करे तो कुछ नहीं आ रहा इसमें। मेरे हाथ को है थोड़ा लगता शायद, मगर इसमें कुछ नहीं है। ये इथेनॉल क्लीन है, ये पेट्रोल गंदा, पोल्यूटिंग, हेल्थ को अच्छा नहीं है। ये फॉसिल फ्यूल है, ये ज़मीन के नीचे से निकालते बोर डाल के, ये विदेशी है, ये अमेरिका, ये पोल्यूटिंग है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये पोल्यूटिंग है। और ये अमेरिका वो कंपनी को प्रॉफिट आता है, और वो देश का इकोनॉमी अमेरिका और सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट को अच्छा है। ये इथेनॉल है, ये फॉसिल फ्यूल नहीं होता है, ये कार्बन न्यूट्रल फ्यूल है, और ये अपना किसान के मेहनत और उत्पादन से बनता है, उसी से बनता है, और हमारे फैक्ट्री में बनता है। हमारे टेक्नोलॉजी, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का मशीन से बनता है। ये अपना पर्यावरण और प्रकृति के लिए और अपना हेल्थ के लिए अच्छा है, और ये अपने किसान को फायदा होता है, अपना इंडस्ट्री को फायदा होता है, अपना इकोनॉमी को बढ़ाता है। ये इथेनॉल अपना भारत के लिए अच्छा है, ये पेट्रोल अमेरिका, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट को अच्छा है। आप किस तरफ है? आप इस तरफ है और इस तरफ है। मैं तो भारत के तरफ हूँ। मैं कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी हूँ, हैदराबाद छेवेला पार्लियामेंट के सांसद हूँ। नमस्कार। अगली वीडियो में अपन इंजन डैमेज, माइलेज कम देता, रिपेयर मेंटेनेंस, अपना जेब का खर्चा कितना होता, वो सब अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी की बातों से किस हद तक सहमत है, और क्या ये जो सफाई है कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी की, कहीं क्या नरेंद्र मोदी की चिंता को दूर करने में कामयाब होगी या फिर नहीं। आप बताइए कमेंट करके, और हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज डू इट। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।